Hello everyone, hi guys, I welcome you all on behalf of Grade Up. So what are we going to cover today? Guys, आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है. What is the purpose of today's session? It is about 6 to 12th की एनसीईआरटीज को क्या क्या चीजें कवर करनी है. So guys, बहुत बार बच्चे ये चीज पूछते हैं कि सर एनसीईआरटी में पढ़ना क्या है. ठीक है, मैं कोई वो वाली बुक पढ़ लूं, मैं ये वाली बुक पढ़ लूं, मैं कोई वैसी वाली बुक पढ़ लूं. गाइस देखो पर्पस क्या है सेशन का. सेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है. हाय काजल, रोहित, प्रीति, एग्जाम की कोई भी तैयारी कर रहे हो, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इवन राइट फ्रॉम एनडीए, आई एम टॉकिंग अबाउट इवन फॉर आईएएस, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो तुम्हें ध्यान रखना है गाइस, स्टार्ट एनसीईआरटी से ही होगा. बेसिक क्वेश्चंस जो रहेंगे वो तो तुमको एनसीईआरटी से ही करना है. हाय वैशाली, हाय शिवानी. ओके गाइस, तो तुम सबके लिए एक सिंपल सा, एक बहुत छोटा सा मैंने एक यहां पर लाया है क्लास. इसका एजेंडा क्या है? इसका एजेंडा ये है कि राइट फ्रॉम एनी एग्जामिनेशन मैं तुमको बताऊंगा कि पर्टिकुलरली किस एग्जामिनेशन में आपको कोई और बुक पढ़ने की जरूरत है. अदरवाइज कुछ एग्जामिनेशन तो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से कवर होंगे, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से कवर होंगे. इनमें जो भी बच्चे हैं जो सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या कोई भी और एग्जाम की डिफेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपका लिए ये बहुत ही सफिशिएंट होगा, ये चैप्टर सफिशिएंट होगी ये क्लास. हाय काजल, सोनाली, गरिमा. ठीक है, सो एम आई क्लियर गाइस? मेरा आप लोगों को प्लान समझ में आ गया है क्या है? हाय दीप्ति, हेलो सर, मेरे एनडीए में 355 है, क्या कोई चांस है? सुधांशु चांस है बट थोड़ी सी डिम है यार. मतलब देख, आई मे साउंड यू रूड, पर बेटा थोड़ा सा चांसेस डिम है. 355 ना, मैं तेरे को हाँ भी बोल दूं, एसएसबी की कॉल भी आ जाए, बट फिर मेरिट भी तो यार एक चीज है ना. सुधांशु, आई होप समझ रहा होगा मेरी बात. ओके, लेफ्टिनेंट सौरभ तिवारी. अच्छा, लेफ्टिनेंट पहले ही कोई आ गया है. ओके, गुड मॉर्निंग. तुम्हारे यहाँ गुड मॉर्निंग चल रही है, मेरे यहाँ गुड इवनिंग हो गई है. ओके, पिंकी कुमावत, हाय गुड इवनिंग. दीक्षा अग्रवाल, गुड इवनिंग. लक्ष्य पांडे, दिव्यांशु, हाय. चिरंजीव, हाय. अंकित, हेलो. चैतन्य कथुरिया, एसएसबी की तैयारी शुरू कर दो, प्लीज ट्रांसलेट इन इंग्लिश. आई ट्राई फॉर दैट. ठीक है. फैंटास्टिक गर्ल्स, सृष्टि यादव, हाय गुड इवनिंग. साकित पवार, गुड आफ्टरनून. गरिमा, हाय गाइस. दीप्ति, रघुवंशी, हाय. क्या है बना दिया? ओके सर, प्लीज ट्रांसलेट इन इंग्लिश. ओके, आई ट्राई. ठीक है. वेरेवर यू फील लाइक यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, सो बॉयनो यू कैन आस्क मी. ठीक है, वेरेवर यू फील लाइक. ठीक है. ओके, मैं बहुत अच्छा हूं. गरिमा, आप कैसे हो? चलो गाइस, अब ना पहले कुछ चीजों को हम ठीक से देख ले. लेट अस फोकस ऑन few things which are very high priority, ठीक है. मैंने बोला कि 1857 इज अ हाई प्रायोरिटी. फिर मैं आपको वो बताऊंगा कि ये तुम ढूंढोगे कहां, कैसे पढ़ना है. गाइस देखो, तुम में से कितने सीडीएस एस्पिरेंट है? सीडीएस, ठीक है, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज. मैं आप सबसे चाहता हूं कि पहले आप मुझे बताओ कि आप में से सीडीएस का स्पेसिफिक कौन कौन से बच्चे हैं जो कि एस्पिरेंट्स हैं. शिल्पा सिंह राजपूत, हाय. मृदुल, हाय. अभिनीत, पवन, अदिति, एफकेट. ठीक है, ओके गाइस. श्याम सुंदर यादव, प्रणाम सर. सीएपीएफ की क्लास कब लग रही है? जल्दी लग रही है, चिंता मत करो, अभी लगेगी. अंकित रॉय, सीडीएस. ठीक है. पिंकी कुमावत, मी. धनंजय बोरसे, हाय. हाउ हैव बीन डियर सर? मैं बहुत अच्छा हूं, आप कैसे हो? सृष्टि. चलो, बहुत सारे बच्चे सीडीएस एंड सीएपीएफ. ठीक है गाइस, सीडीएस आपके क्लस्टर के अंदर होना चाहिए. सीडीएस के साथ आप जो भी दे रहे हो, इट इज ठीक है, ओवर एंड अबव. ठीक है ना? ओके, नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली. जो मैं कह रहा हूं उसको बड़े ध्यान से सुनो. आप एनडीए की तैयारी कर रहे हो या आप एफकेट की तैयारी कर रहे हो? एनडीए या एफकेट की तैयारी कर रहे हो
तो आपको ध्यान रखना है गाइस कि जो सेशन बता रहा हूं एनसीईआरटी के बाहर कुछ नहीं पढ़ोगे, ना कोई घटिया किताब उठाओगे, ना आप मेरे से सुनने की कोशिश करोगे कि सर ये अच्छी है कि नहीं, सर ये अच्छी है कि नहीं। मेरे चाचा के लड़के ने बोला था कि ये किताब पढ़ लो इससे हो जाएगा, मैं नहीं जानता। आप में से वो बच्चे जो सीडीएस चेस कर रहे हो, तुम में से जो भी बच्चे सीडीएस चेस कर रहे हैं गाइस, बिल्कुल ध्यान रखना है, एनडीए के लिए भी बिल्कुल रिलेवेंट है। ठीक है, बिल्कुल बैठ जाओ। सौरभ कुमार, सौरभ तिवारी बैठ जाओ। तुम में से जितने बच्चे ध्यान रखना है सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं गाइस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि सीडीएस में एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत है। मैं आज की डेट में ये मानता हूं कि इंडिया में आईएएस के बराबर का टक्कर देने वाला कोई एग्जाम अगर इंडिया में है एज फार एज ऑब्जेक्टिव इज कंसर्न, तो ध्यान रखिएगा ऑब्जेक्टिव में सीडीएस एक ऐसा एग्जाम है जो आईएएस के लेवल को टक्कर दे सकता है। ठीक है, सीएपीएफ ठीक है, सीएपीएफ की भी जो लेवल है उसमें जीएस इज नॉट दैट मच, सो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अगर कोई आदमी एस्पायर कर रहा है सीडीएस के लिए तो उसे इतनी एफर्ट डालनी चाहिए। ठीक है ना, अब मैं कुछ कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स बोल रहा हूं। आप एनडीए में बैठे हो, एनडीए के लिए, एफकेट के लिए बैठे हो, सीडीएस के लिए बैठे हो, सीएपीएफ के लिए बैठे हो, मैं ना कुछ कुछ चीजें बताऊंगा, आपको ध्यान रखना है इन टॉपिक्स का कि ये बहुत हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स हैं। ठीक है, जैसे कि लेट अस सी, जैसे कि कौन कौन से टॉपिक मैं बोल रहा हूं। ठीक है सर, पहली बार यूट्यूब पर, ओके चलो आ जाओ, ध्यान से देखो जरा एक बार। ठीक है, ओके गाइस, देयर आर फ्यू क्वेश्चन, सब बता रहा हूं आशुतोष, भागो मत, मेरे से आगे मत निकलो, सब बता रहा हूं। ज्योग्राफी के लिए, सीडीएस के लिए प्लीज बता दीजिए कैसे क्या करना है, मैं बिल्कुल बताऊंगा। क्यों तुम्हें लगता है कि मैं तुमको यहां पे फालतू बुलाया हूं? ठीक है गाइस, ध्यान दो। ओके, नाउ इफ यू आर टॉकिंग अबाउट क्लाइमेटिक जोन या क्लाइमेटोलॉजी की मैं बात करूं, हैव यू सीन की क्वेश्चन आता है क्लाइमेटोलॉजी पे, लाइक कोपन स्कीम या लाइक ग्रासलैंड्स, सवाना, सुडान टाइप, स्टेपी टाइप। आपको ये ध्यान देना है गाइस कि ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, आपको ये ध्यान देना है प्लीज कि क्वेश्चन आता है और दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लाइमेटिक जोन से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ऋषिका राज, मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप लोग शांति से नहीं बैठोगे तो मेरे लिए ज्यादा अच्छा होगा कि अपन कुछ और बातें करें। ठीक है, ओके, टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म, यस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, प्लीज ध्यान दो प्लीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ types of landform, types of wind, local wind, primary wind, secondary wind, these are important topics. I want all of you to take a screenshot guys। ये इसी ऑर्डर में लिखा है, इसी ऑर्डर में लिखा है जिस ऑर्डर में क्वेश्चन आते हैं, इसी ऑर्डर में लिखा है जिस ऑर्डर में क्वेश्चन आते हैं। मतलब मैं ये कह रहा हूं प्रायोरिटी लिखी हुई है, प्रायोरिटी, इस चीज को ध्यान दो, इस चीज को ध्यान से देखो कि ये प्रायोरिटी लिखी है। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कोई भी हिंदुस्तान के XYZ किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। टाइप्स ऑफ रॉक, वेरी वेरी कॉमन। टाइप्स ऑफ रॉक, तुम चले जाओ सीएपीएफ के कोई भी पेपर को उठा लो, अल्टरनेट पेपर पे तुमको टाइप ऑफ रॉक्स का क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ रॉक का अल्टरनेट पेपर में क्वेश्चन मिल जाएगा। व्हाट इज इग्नियस टाइप रॉक, या what is sedimentary type of rock, what is metamorphic type of rock, so you can find this kind of thing। ठीक है, this is very very important, very very important guys, जो तुम लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छे से समझो, अच्छे से समझ लो। सर सीएपीएफ का सब्जेक्ट वाइज क्राइटेरिया बताइए, मिसाल विशाली किसी और दिन अपनी डिस्कस करेंगे ना, आज थोड़ा सा कुछ और टॉपिक है डिस्कस करने का। ठीक है ना, मतलब मिक्स हो जाएगा ना, मैं इधर का रह पाऊंगा ना उधर का रह पाऊंगा। ठीक है, ओके गाइस, साइंस आई कांट टेल यू, कृष्णपाल साइंस आई कांट टेल यू, अभी मैं सिर्फ हिस्ट्री और ज्योग्राफी के लिए बता रहा हूं। ठीक है, नाउ गाइस, अब अगली चीज, एक बार हिस्ट्री को देखो। सीडीएस, सीएपीएफ या कोई भी पेपर आप उठाओगे,
आपको एक क्वेश्चन 1857 से मिलेगा, आपको एक क्वेश्चन महात्मा गांधी से मिलेगा। गांधीयन एरा में ये दोनों चीजें आती हैं, गांधीयन एरा के लिए ये भी एक चीज आती है, गांधीयन एरा में नहीं है बट ठीक है मेजर पार्ट है गांधीयन एरा का। तुमको तुमको सिविल डिसोबीडियंस गांधीयन एरा से मिलेगा। तुमको ये ध्यान देना है गाइस कि क्या इंपॉर्टेंट है। टेक ए स्क्रीनशॉट, फटाफट एक स्क्रीनशॉट लो इसका। तुम्हें इसी सीक्वेंस में पढ़ना है। बुद्धिज्म, जैनिज्म, रशियन रेवोल्यूशन, जो भी चीजें आ रही हैं इसको इसी सीक्वेंस में पढ़ना है। नाउ न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया, मैंने यहां पे लिखा हुआ है न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया। अब सीडीएस का पेपर 2021 का 1 उठा लो तो तुमको एक पेपर का मिल जाएगा, क्वेश्चन पूछा हुआ है। गाइस इतने ही टॉपिक हैं, आप मेरे सामने किसी भी दुनिया के किसी भी फैकल्टी से बात करा दीजिए, अगर ये जितने टॉपिक मैंने मार्क किए हैं इन टॉपिक को पूरा कर लिए, आपके 75% मार्क्स कहीं नहीं गए। 75% मार्क्स भी बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लो। सर मिडिवल पीरियड से भी आ रहा है, मिडिवल पीरियड से भी आ रहा है, यस। मुगल कोर्ट एरा लिखा है मैंने, पूछा हुआ है मुगल कोर्ट पे कौन सा इनमें से पेंटर नहीं था। शिवानी चेक किया, आ रहा है भाई, कह तो रहा हूं, मैं कह तो रहा हूं कि इससे बाहर नहीं है। चैलेंज ले लो, चैलेंज। आई बीइंग एन एक्स एनडीए मैं आपको रिटर्न चैलेंज दे सकता हूं कि जो टॉपिक बोल रहा हूं वो 75% तुम्हारा टॉपिक कवर करता है, प्रोवाइडेड तुम कवर कर लो। प्रोवाइडेड तुम कवर कर लो, मेरी बात को ठीक से समझना है। तुम कवर कर सकते हो तो ये 75% टॉपिक है जो लिख कर दिया हूं मैं। ओके ना, अब ना शांति से सुनो। अब देखो, अब मैं आप सबसे ये चाहूंगा कि अगले 15 मिनट एकदम चुपचाप मुंह पे उंगली रख के बैठोगे, ठीक है। अब जो मैं कह रहा हूं उसको बड़े ध्यान से देना है। मैं तुम्हें 6th क्लास से 12th क्लास तक की एनसीईआरटी समझाऊंगा, एनसीईआरटी समझाऊंगा, ठीक है। 6th क्लास से 12th क्लास की एनसीईआरटी के लिए मैं तुमको समझाऊंगा कि कौन कौन से क्लास की कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन कौन से क्लास के चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं। हाय धनंजय, हाउ आर यू? मृदुल, ग्रेड अप पे विश्वास है सर, थैंक्स। एनडीए 2 के लिए कब से क्लास स्टार्ट हो गए? जल्दी होगा एनडीए 2 के लिए, आई थिंक स्टार्ट हो गया है। अभिषेक चेक करो, स्टार्ट हो गई है क्लास। सर हिस्ट्री में बता दो क्या क्या, कृष्ण सर हिस्ट्री में बता दो क्या पढ़े कौन सी बुक से। बता रहा हूं कृष्णपाल, जीपीएफ की हिस्ट्री के टॉपिक सेम होते हैं, सेम होते हैं विशाली, सेम होते हैं, सेम होते हैं, बिल्कुल कोई दूसरा पॉइंट सोचना नहीं, सेम होते हैं। चलो ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल टेक ए स्क्रीनशॉट। सबसे पहले एक स्क्रीनशॉट लो। दिस इज एनसीईआरटी बुक क्लास 6। अब आपको क्या क्या चैप्टर्स कवर करने हैं, चैप्टर्स कवर करने के लिए फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू द ग्रोइंग ऑफ फूड, व्हाट बुक्स एंड द बरियल टेल अस, अशोका द एम्परर हु गेव अप अ वॉर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, मैं स्टार मार्क कर रहा हूं। न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स। अब देखो क्लास 6th की उठाओ ये बुक, अवर पास्ट, पास्ट का पार्ट 1, हिस्ट्री की ये 4 चैप्टर्स को तुरंत तुरंत दबाओ दिमाग में कि सर ये करना है। ये 4 चैप्टर तुरंत उठा के रगड़ दो। अब उसमें भी मैंने स्टार मार्क कर दिया है अशोका द एम्परर वाला, इसे कर डालो। तुम सीडीएस के लिए बैठ रहे हो, सीएपीएफ के लिए बैठ रहे हो, एफकैट के लिए बैठ रहे हो, इसे ठीक से कर डालो। सीडीएस और एफकैट दोनों के एक साथ क्रैक कर सकते हैं, तुम बिल्कुल कर सकते हो विश्वास, बिल्कुल कर सकते हो। देखा सर डेटा वीडियो के अलावा गाइड्स भी पढ़नी होती है क्या सीडीएस के लिए? देविका पढ़ सकती है, ठीक है। सैंडी 2 के लिए की लिंक टैग कर देना प्लीज, ठीक है। अंकुर पहले ना बेटे इसको ध्यान से देखो, अंकुर एनडीए के लिए भी तुमको पढ़ना यही पड़ेगा एनसीईआरटी से ही। गाइस एनसीईआरटी की हिस्ट्री की बुक क्लास 6th में अशोका द एम्परर हु गेव अप द वॉर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये तुमको पढ़ना है, ये पढ़ना है। पढ़ने चारों हैं पर ये तुमको कंठस्थ होनी चाहिए। व्हाट डज इट मीन बाय कंठस्थ? मुझे बताओ कंठस्थ का क्या मतलब होता है? कंठस्थ होनी चाहिए, बाय हार्ट होनी चाहिए। इट शुड बी लर्न बाय हार्ट। आर वी क्लियर? आर वी क्लियर गाइस?
समझ में आ गया? हाँ या ना बोलो, समझ में आ गया? यस और नो? क्लास 6 के साथ क्लियर हो? ओके, नाउ अबाउट क्लास 6 की, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अर्थ एंड आवर हैबिटेट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अब इसको ध्यान से देखो, अर्थ एंड द सोलर सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट इज ग्लोब, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया, क्लाइमेट, वेजिटेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई साहब, छोड़ना ही नहीं है ये तीन चैप्टर, तीन ही चैप्टर तो है यार। स्क्रीनशॉट लो, तुरंत स्क्रीनशॉट लो। विशाल पटवा, बिल्कुल क्वालिफाई किया जाता है अगर शांति से मेरी बात को सुनोगे तो। अगर सुनोगे ही नहीं तो पता नहीं क्या क्वालिफाई करोगे, पहले सुनो मेरी बात को। मैं पहले भी बोला हूं विशाल, क्लियर किया जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी जो चीज समझा रहा हूं उस पर फोकस करो, ठीक है? सर अभी जो एनडीए का पेपर हुआ है उसकी आंसर की बनाओ सर, ठीक है बनाता हूं अभी मैं। चलो ओके गाइस, आर वी क्लियर दैट? आई थिंक आज तुम्हारा 7 बजे सेशन है, स्मार्ट क्लास 7 बजे तुम्हारा सेशन है आज इसके ऊपर। आई एम नॉट वेरी श्योर, एक बार सेशन को क्लियर कर लेना। ओके चलो, आर वी क्लियर विथ ज्योग्राफी ऑफ क्लास 6? मुझे पहले बताओ, क्लियर हो गया है? चलो ओके, नाउ नेक्स्ट इज क्लास 7। अब हिस्ट्री की क्लास 7 की बुक में आ गए हो, क्या क्या है भाई साहब? दिल्ली सुल्तनत पढ़ना है, कोई डाउट ना रह जाए। मुगल एम्पायर, वेरी इंपॉर्टेंट भाई साहब, पूरी बुक में इतने ही चैप्टर करने का। हाँ संकेत, ये सेशन का प्लान ही यही है संकेत, चार चार चैप्टर जो सबसे इंपॉर्टेंट ने हैं, जिसको करने को बोला है इतना ही कर लो। मैं तुमको बोल तो रहा हूं, तुमको जो बोल रहा हूं कि इतना कर लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पता है प्रॉब्लम क्या होती है संकेत? प्रॉब्लम ये होती है अगर मैं पूरा बुक बोलूंगा तो तुम कुछ भी नहीं करोगे। ये सीडीएस के लिए भी है क्या? ठीक है, ओके हिमांशु। ओके गाइस, ट्राइब्स, नोमेड एंड सेटल्ड कम्युनिटी। एक चीज बताओ, ट्राइब्स पे क्वेश्चन देखे हो कभी कि ट्राइब्स पे क्वेश्चन आता हो, ट्राइब वाले पर? ओहो यार, तुम लोग किस तरह के बेवकूफ टाइप की बातें कर रहे हो हिमांशु, प्रकाश। सुनो मेरी बात, एनसीईआरटी तुमको एनडीए के लिए भी पढ़नी है, तुमको सीडीएस के लिए भी पढ़नी है। एनसीईआरटी फिर से सुन लो, एनसीईआरटी तुमको एनडीए के लिए भी पढ़नी है और सीडीएस के लिए भी पढ़नी है। अब अगर इसके बाद किसी ने कोई डाउट पूछा तो बिल्कुल ठीक नहीं होगा, ठीक है? ओके भाई, ट्राइब्स, नोमैड एंड सेटल कम्युनिटी आता है, तुमको पढ़ना है। नाउ डिवोशनल पाथ टू डिवाइन, डिवोशनल पाथ टू डिवाइन गाइस, बहुत छोटा सा पॉइंट है, एनडीए के इस बार के पेपर में आया है। एनडीए के इस बार के पेपर में आया अबाउट द सूफी सन्स एंड अबाउट दिस भक्ति मूवमेंट एंड सूफी सन्स के ऊपर क्वेश्चन आया है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुन लो मैं कह रहा हूं। अब देखो, मैंने 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशन ये शुरुआत करती है, ये क्या है? 1700 ऑनवर्ड्स का बताने वाला चैप्टर है। ये क्या है? 1700 ऑनवर्ड बताने वाला चैप्टर है। तुम्हें ध्यान रखना है, लेटर मुगल्स शुरू होता है लड़कों, लेटर मुगल्स शुरू होता है। यहां पर क्या हुआ था, बैटल ऑफ पलासी, देन ऑल दोस थिंग्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लास 7th के हिस्ट्री में 5 चैप्टर हैं, जिसमें से 3 मुझे अर्जेंट दिख रहे हैं, अर्जेंट। सर कैन डिप्लोमा प्लस बीटेक फाइनल ईयर स्टूडेंट अप्लाई फॉर एफ कैट? साक्षी, हाँ कर सकता है, डिप्लोमा प्लस बीटेक फाइनल ईयर ना, हाँ कर सकते हैं। मैं एक बार साक्षी, मैं ना कल मेरे को क्लास में याद दिलाना, ठीक है? मैं बताऊंगा इसके ऊपर, आई एम नॉट वेरी श्योर, थोड़ा सा मुझे डाउट है, मैं बताऊंगा जरूर। ओके गाइस, क्या हम हिस्ट्री की क्लास 7 के साथ क्लियर हो गए हैं? हमें समझ में आ गया है कि क्या आने वाला है, यस और नो? वेरी गुड, चलो
नाउ नेक्स्ट इज अबाउट ज्योग्राफी फॉर द क्लास 7। ध्यान से देखो, ज्योग्राफी फॉर द क्लास 7 में इनसाइड अवर अर्थ को क्रस्ट कोर मेंटल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एयर वाटर, अब ग्रासलैंड, नेचुरल वेजिटेटिव लाइफ इन द टेम्परेट ग्रासलैंड। अगर मैं एनडीए और सीडीएस का पेपर उठाऊं, एनडीए और सीडीएस का पेपर उठाऊं, तो वो पेपर एनडीए का और सीडीएस का पेपर ही नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन ना आया हो। तुम मुझे बता दो, मैं तुम पर छोड़ रहा हूं, तुम मुझे बताओ, स्टेपी टाइप क्लाइमेट पे क्वेश्चन आता है? जल्दी बताओ, स्टेपी टाइप क्लाइमेट पे क्वेश्चन आता है? स्टेपी टाइप क्लाइमेट पे अगर एनडीए का पेपर है या सीडीएस का पेपर है, तुम मुझे बोलो आता है नहीं आता है? मैं क्लास ही बंद कर दूंगा अभी अगर तुम्हें नहीं पता है तो। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट इज लाइफ इन द डेजर्ट, फिर ह्यूमन एनवायरमेंट इंटरेक्शन, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन, वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ एनडीए एंड सीडीएस। भाई साहब चैप्टर क्लास 7 के केवल तुमको मैंने 7 चैप्टर बोले हैं, उठा के रगड़ दो, पढ़ डालो, पढ़ डालो। क्लास 7 की ज्योग्राफी को उठाओ और पढ़ डालो, ठीक है? इस चीज को बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे को ग्रासलैंड पे क्वेश्चन मिलेगा ही, कर लो तुम जो करते बने, तुमको कोपन स्कीम पर क्वेश्चन मिलेगा ही, ठीक है? आर वी क्लियर गाइज, आर वी क्लियर, गुड टू गो? समझ में आ गया क्लास 7 की ज्योग्राफी का? ठीक है, आगे बढ़े। क्लास 7 के मैंने 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन बताए, सिर्फ 7 क्वेश्चन। ओके, नाउ नेक्स्ट इज क्लास 8। अब क्लास 8 में देखो, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी कंपनी एस्टेब्लिशेस पावर, सबसे पहला। अगेन ट्राइबल्स, डिक्कूज, विजन ऑफ अ गोल्डन एज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? नाउ साहब ये क्या बार बार लिख रहा है, नॉट एवरी टाइम? क्या बार बार लिख रहा है बेटा, नॉट एवरी टाइम, नॉट एवरी टाइम? व्हाट आर यू राइटिंग देन? ओके, नेक्स्ट लिखो ध्यान से। अब दिस इज द पीपल रिबेल 1857 एंड आफ्टर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ सर, ये सीएपीएफ के लिए सफिशिएंट है? हाँ सफिशिएंट होगा, सफिशिएंट होगा। ओके, 1857 रिवोल्ट गाइस, आदर्श शर्मा सर, 114 मैथ्स, हाँ ठीक है, ठीक है, सेफ हो, सेफ हो, एसएसबी शुरू करो तैयारी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज पीपल्स रिबेल 1857, बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम लोगों को आई होप कि तुम्हें पता होगा कि 1857 पे एक बार क्वेश्चन जरूर आएगा, एक ना एक क्वेश्चन जरूर दिखेगा। गाइस अगर 1857 छोड़कर जाते हो, 1857 छोड़कर जाते हो तो मेरी नजर में बेवकूफ हो। पढ़ो कहां से? एनसीईआरटी से। गाइस देखो, मैं बहुत ही क्लियर हूं इस मामले में कि आपको दुनिया भर की किताबें अवेलेबल है और अच्छी भी होंगी, अच्छी भी होंगी। मैं जो टेस्टेड किताब बता रहा हूं, जो मैंने पढ़ी है, मैं आपको वो बता रहा हूं, दैट इज इट, दैट इज इट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज women caste and reform, this is very important, you can expect one question, this is very important. Now making a national movement, this is very important chapter, very important chapter. Now are we clear with class 8? क्या क्या चीजें पढ़नी है? तुम स्क्रीनशॉट लेते हुए चल रहे हो सबके सब? तुम सबके सब स्क्रीनशॉट लेते हुए चल रहे हो? हाँ पक्का सब स्क्रीनशॉट ले रहे हो? हिमांशु डसीला क्या लिखा है सर? लूसेंट, कौन सा एग्जाम की तैयारी कर रहे हो हिमांशु? ओके, आर वी क्लियर गाइस? आगे बढ़ू? चलो, ओके। नेक्स्ट इज अबाउट द, गाइस प्लीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
जील एंड डिलेमा सर 372 बन रहे हैं सर, कट ऑफ क्लियर है, फंस गया है, थिन रेड लाइन पर हो, जील एंड डिलेमा, तुमने डिलेमा में फंसा दिया है। ठीक है, ओके गाइस, क्लास 8 में क्या क्या है ज्योग्राफी के टॉपिक्स, दैट इज रिसोर्सेज, लैंड सॉइल वाटर वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, मिनरल पावर रिसोर्सेज। गाइज एक ये टॉपिक कौन सी चीज कहां अवेलेबल है, कौन सी चीज कहां अवेलेबल है, ये मिनरल्स का एक क्वेश्चन बहुत ना, तुम 2015 के पहले के पेपर देखोगे, तुम अगर 2015 के पेपर के देखोगे तो तुमको मिलेगा कि मिनरल्स पे एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आर वी क्लियर? मिनरल पावर एंड रिसोर्सेज, तुम 2015 के पहले के पेपर्स को देखोगे तो तुमको मिल जाएगा, बिल्कुल आराम से मिल जाएगा। हिमांशु डसीला ने लिखा है सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं लूसेंट से। हिमांशु, भगवान की कसम तू लेट आया होगा, वरना मैंने ना अभी सीडीएस को आईएएस के बराबर का एग्जाम कोट किया है, आईएएस के बराबर का, तेरी कसम अभी आईएएस के बराबर का कोट किया है मैंने एग्जाम को। ठीक है, पता नहीं है लूसेंट से करते होंगे लोग, मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम, करके देखो एक बार, हो सकता हो। गाइस क्या डाउट है यार तुम लोगों को, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम लोग क्यों शॉर्टकट ढूंढ रहे हो, क्यों शॉर्टकट ढूंढ रहे हो। इतनी सी एक किताब है, इतनी सी एक किताब है, और उसको पकड़ के तुमको लगता है कि तुम 5000 करोड़ का फाइटर प्लेन उड़ाओगे। ठीक है, आई डोंट नो यार, ठीक है तुमको लगता है कर सकते हो तो मे बी हो सकता होगा। ठीक है चलो, ओके गाइस, स्टिक टू एनसीईआरटीज, स्टिक टू एनसीईआरटीज। अगर अभी भी नहीं क्लियर हो रहे हो तो यार पता नहीं, कुछ और चाहिए तुम लोगों को समझने के लिए। ओके नाउ गाइस देखो, अब ना चैप्टर 9 क्लास 9th की जो बुक है इसको ध्यान से समझो। क्लास 9th की जो बुक है इट इज मोर अबाउट वर्ल्ड हिस्ट्री, इट इज मोर अबाउट वर्ल्ड हिस्ट्री। मैं आपसे कहूंगा, मैं आप सबसे कहूंगा, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना, अगर बाकी सारी चीजें कर लिया है आपने, अगर बाकी सारी चीजें कर लिया है आपने, तो आप जरूर कर लें, जरूर कर लें इस बुक को भी, क्योंकि आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाता है कभी कभार वर्ल्ड हिस्ट्री का। बट एनडीए वाला अगर कोई बैठा है यहां पर, वो इसे जरूर करे, उसके लिए मैं यहां पर स्टार मार्क कर रहा हूं। फ्रेंच रेवोल्यूशन आएगा ही, सोशलिज्म इन यूरोप आएगा ही, नाजिज्म पे वैसे जनरली नहीं आता, पीजेंट एंड फार्मर पे भी बहुत ज्यादा नहीं आता। सो गाइस, फ्रेंच रेवोल्यूशन, सोशलिज्म इन रशियन रेवोल्यूशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नाउ आई वांट ऑल ऑफ यू टू बी वेरी वेरी फोकस्ड। समृद्ध शर्मा, इज दिस फॉर सीएपीएफ? यस माय सन, दिस इज फॉर सीएपीएफ एज वेल। ठीक है, और अब अगर इससे ज्यादा एक बार भी अब तुमने कमेंट किया तो आई विल स्पैम यू, मैं आपको स्पैम कर दूंगा। मैं क्लियर समृद्ध? बिल्कुल सीएपीएफ के लिए रिलेवेंट है, बिल्कुल रिलेवेंट है, बस शांति से बैठे रहो। सर इफ वी आर डूइंग दिस फॉर एनडीए वी आर गेटिंग 175 प्लस। 175 किसमें बेटा? 175 किसमें चाहिए तेरे को? ठीक है सर, चलो ओके, कोई बात नहीं, नहीं पता है तो अभी बहुत ज्यादा वरी करने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं दीप्ति। चलो ओके गाइस, क्लास 9th अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो क्लास 9th की जो ज्योग्राफी है इसको कम से कम तुमको 2 बार पढ़ना है, 2 टाइम्स इसको रीड करना है। मैं तुमको अभी बता देता हूं, ज्योग्राफी ऑफ क्लास 9th इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंडिया साइज एंड लोकेशन, फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, ड्रेनेज, क्लाइमेट, ड्रेनेज एंड क्लाइमेट बॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। पिंकी कुमावत, सर इन बुक्स के चैप्टर्स की पीडीएफ सेंड कर दोगे क्या? अरे पिंकी, भारत सरकार ने कुछ अच्छा किया हो या ना किया हो, सबसे अच्छा काम यही किया है, सारी एनसीईआरटी फ्री अवेलेबल है। एक बार कोशिश तो करो ढूंढने की, एक बार कोशिश तो करो, मिल जाएंगे। ठीक है, ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
इंडिया साइज एंड लोकेशन वेरी इंपॉर्टेंट, फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ड्रेनेज एंड क्लाइमेट सिस्टम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सर सिर्फ 11th एंड 12th की एनसीईआरटी पढ़कर क्लियर नहीं कर सकते क्या? कर सकते हो स्वाति। देखो मैं तुमको एक चीज बताऊं, तुम अगर ना किसी क्वालिफाइड बच्चे से पूछोगे ना स्वाति कि मैंने मैं ये पढ़कर क्वालिफाई कर सकता हूं क्या, मैं वो पढ़ के क्वालिफाई कर सकता हूं क्या, मैं तुम लोग को एक चीज बताता हूं, बहुत 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 छोटी सी एक चीज बता रहा हूं। जब मैं एनडीए दे रहा था ना 2006 में, तब मैंने हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ी भी नहीं थी, मैंने किताब भी नहीं खोल के देखी थी। तो अगर मैं बाहर आऊं क्वालिफाई करके और मैं ज्ञान दूं ना, तो मैं बहुत सारी चीजों पे ज्ञान दे सकता हूं कि जरूरत ही नहीं है, लूसेंट पढ़ लेते हैं, लूसेंट भी क्यों पढ़ना, चंपक पढ़ लेते हैं, हो जाएगा काम, क्लियर हो जाएगा। देखो गाइस, देयर इज टू थिंग्स जो तुम लोगों को ठीक से समझना है। एक, मैं डर डर के पास हो रहा हूं कि यार मैं पास हो रहा हूं कि नहीं, मैं पास हो रहा हूं कि नहीं, सर मुझे पता नहीं है मैं पास हो रहा हूं कि नहीं। और जो पास हो जाता है ना बेटा, वो सिर्फ कहानियां सुनाता है, कहानियां। तुम्हें नहीं पता है ना यार कि अगला जो पास हो गया, जैसे मैं पास हुआ तो उस टाइम मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी थी, ठीक है, अगर मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी थी तो मैं कवर कर गया। इसके अलावा समझो मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूं, ये बुक्स अभी क्यों बता रहा हूं गाइस, तुम्हारे एग्जाम बहुत दूर हैं, आराम से पढ़ो, तैयारी करो। क्यों शॉर्टकट लेने पे लगे हो यार, क्यों शॉर्टकट लेने पे लगे हो? शॉर्टकट लेना है तो जाओ, टाइम वेस्ट मत करो, जाओ के सो या यूट्यूब पे कोई मोटिवेशनल वीडियो देखो जाकर लेट के आराम से, फिर आखिरी दिन आके रोना कि सर 100 ही मार्क्स आ रहे हैं, पास हो रही हूं कि नहीं हो रही हूं। इतना दूर है एग्जाम, अभी भी नहीं करना है तुम्हें गाइस। किसी भी पास्ट बंदे से जो पास कर चुका है एग्जाम, उससे आप बात करोगे तो वो आपको ज्ञान देगा, कहानियां सुनाएगा, ठीक है, वो सिर्फ तुमको कहानियां सुनाएगा। प्लीज डोंट डू दिस, प्लीज डोंट डू दिस, वो सिर्फ तुमको ज्ञान देगा। ऐसे ही होता है, ऐसा ही होता है। आईएएस के लिए भी रिलेवेंट है। श्वेता तुम लेट आई हो, पता है मैं सबसे पहले यही चीज बोला था कि हिंदुस्तान में कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तुमको यहीं से शुरुआत होगी। तुम में से जो बच्चा आईएएस की भी तैयारी कर रहे हैं ना, तुम शर्त लगा लो तुमको यही चैप्टर्स बोलेंगे पढ़ने के लिए, तुम कर लो, तुम कहीं किसी किसी आईएएस की फैकल्टी से बात करके देख लो, ठीक है। चलो ओके, नाउ गाइस, क्लास टेंथ, अब ध्यान से सुन लो मेरी बात। क्लास टेंथ में तुमको, क्लास टेंथ में फॉर एनडीए पूरी बुक इंपॉर्टेंट है, पूरी बुक इंपॉर्टेंट है एनडीए के लिए, ठीक है। सीडीएस के लिए तुमको क्या ध्यान देना है? सीडीएस के लिए तुमको ध्यान देना है नेशनलिज्म इन इंडिया, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड, नोबेल सोसाइटी एंड हिस्ट्री, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप करने की जरूरत नहीं है। क्लास टेंथ इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। स्वाति, साइंस के क्वेश्चन कैसे क्लियर करें? और साइंस भी मैं ही बता दूं स्वाति, है? अरे भाई गरीब आदमी हूं, हिस्ट्री ज्योग्राफी का मास्टर हूं, कहा साइंस भी कैसे बता दूंगा मैं? सर रीडिंग टाइम जो देता है रोज एनडीए के लिए, तो ये बुक्स भी उस टाइम पे ही पढ़ सकते हैं। हाँ पढ़ सकते, ठीक है। ओके ओके गाइस, नेक्स्ट पे ध्यान दो, ठीक है। ज्योग्राफी की क्लास टेंथ सारी 3 चैप्टर्स हैं, पूरी की पूरी ये तीनों चैप्टर्स करने, पूरे के पूरे ये 3 चैप्टर करने हैं, पूरे के पूरे ये 3 चैप्टर करने हैं, ठीक है। अच्छे से ध्यान रखो, तुमको मैंने हर क्लास का 6 से लेके 12 तक के, 6 से लेके 10 तक के, ध्यान से सुनो, 6 से लेके 10 तक के मैंने तुमको हर क्लास में 3-4 इतने चैप्टर बताए ना यार, ज्यादा से ज्यादा 5 बोले होंगे, एक शायद ज्योग्राफी में कहीं 7 है। गाइस बिलीव मी, 5 चैप्टर एनसीईआरटी के खत्म करने में 3 घंटे से ज्यादा नहीं लगता। इससे ज्यादा अगर लग रहा है तो कुछ कम कम है, यहां पर कुछ यहां पे कम है। 5 चैप्टर करने को बोल रहा हूं, एक तुम्हारी एवरेज एक क्लास से। तुमको यार अगर वो नहीं हो पा रहा है तो तुम कर क्या रहे हो फिर?
स्वाति नहीं करेगा सर मैं कॉमर्स की स्टूडेंट हूं, साइंस समझ में आती नहीं आती ज्यादा। स्वाति मैं साइंस का स्टूडेंट हूं और भगवान की कसम मुझे खुद साइंस समझ में नहीं आती। ठीक है गाइस, सीडीएस का एग्जाम, इस चीज को मैं फिर रिपीट कर रहा हूं आप सबसे, मैं आपसे फिर रिपीट कर रहा हूं, सीडीएस का एग्जाम एज गुड एज आईएएस है इन द मैटर ऑफ एमसीक्यू, इन द मैटर ऑफ एमसीक्यू एज गुड एज आईएएस है। अगर आप नहीं कर पा रहे हो कुछ और देखो, कुछ और देखो। Those 2 stars are, it needs your blood, it needs your blood। तुमसे नहीं बैठा जा रहा है तो यार कुछ और देखो ना। यस ऑफ कोर्स यार, तुम्हारे सितंबर में, तुम्हारे अक्टूबर तक तो तुमको एग्जाम को तैयारी करके आखिरी में करना है, आखिरी में तुमको खत्म करना है गाइस। तुम लोग को ध्यान रखना है इस चीज का कि एटलीस्ट एक कम से कम 1 महीना पहले खत्म करो। ठीक है, एटलीस्ट 1 महीना पहले कम से कम खत्म करो, और जब तक 2 बार खत्म नहीं होगा तब तक खत्म नहीं हुआ। ठीक है, ओके नाउ गाइस, अब ना पहले बहुत ध्यान से सुन लो मेरी बात। फॉर हिस्ट्री, फॉर हिस्ट्री पहले मेरी बात को ठीक से सुन लो। मैं ये चाहता हूं कि आप 12th क्लास की, 12th स्टैंडर्ड की 3 बुक्स हैं, 1, 2 और 3, 3 बुक्स हैं। मैं चाहता हूं आप इसको कंप्लीट पढ़ें, कंप्लीट पढ़ें गाइस। कोई इस चीज पे डाउट नहीं रखना, तुमको पूरी की पूरी कंप्लीट पढ़नी है। स्टैंडर्ड 12th की हिस्ट्री, 11th यू कैन स्किप, 11th यू कैन स्किप। ठीक है, अब ज्योग्राफी की 11th और 12th में बोल रहा हूं, बहुत शांति से सुन लो। ज्योग्राफी की 11th और 12th इज बाइबल फॉर यू गाइस, बाइबल है तुम्हारी। इसको कम से कम 3 बार पढ़नी है, 3 टाइम्स, तुम्हारे लिए बाइबल है। विशाल दलाल सर मेरा एनडीए में 310 मार्क्स हैं, हैं? ये तो बहुत कम है यार विशाल। 310 में तो मेरे टाइम पे भी नहीं होता था भाई एनडीए में, क्या बात कर रहा है। ठीक है सर, इन सीडीएस ओनली एनसीईआरटी लेवल क्वेश्चंस आर आस्क्ड जनरली, हिमांशु दे आर आस्क्ड एज पर दिस लेवल। गाइस पहले अपना ध्यान से देखो, टेक ए स्क्रीनशॉट, फटाफट लो। क्लास 12th, अब क्लास 12th में क्या क्या है, 2 बुक्स है गाइस, क्लास 12th की 2 बुक्स हैं। अर्थ लैंडफॉर्म्स, मैं स्टार मार्क कर रहा हूं, 3 बार पढ़ो, कम से कम लैंडफॉर्म्स को 3 बार पढ़ो। आता है, देखा है ना, आता है, देखा है ना, लैंडफॉर्म्स पे क्वेश्चन आता है। ओके, यूनिट 5 क्लाइमेट वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिट 4 वाटर ओशियन करंट क्वेश्चन आएगा बॉस, क्वेश्चन आएगा ही, आएगा ही। अब और इससे ज्यादा क्या पूछोगे। दूसरी बुक में यूनिट 2 फिजियोग्राफी, यूनिट 3 क्लाइमेट, यूनिट 4 नेचुरल हजार्ड एंड डिजास्टर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अर्थक्वेक तुम्हारा कवर होगा, आएगा ही। अब 12th के बाद आर बी क्लियर गाइस, 11 तक का क्लियर हो गया गाइस, 11 तक का क्लियर हो गया, तुम सबको समझ में आ गया। आई होप आई एम क्लियर। ओके, क्वेश्चन 12, अब चैप्टर 12 क्लास 12 का ध्यान से देखो। ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी में चैप्टर 12 में ध्यान देना है, वर्ल्ड पॉपुलेशन एंड डेंसिटी करो, प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी, ह्यूमन सेटलमेंट। ठीक है, नाउ लैंड रिसोर्स, इंटरनेशनल ट्रेड, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी। तुमको क्वेश्चन बहुत रेयर मिल जाते हैं, रेयर मिल जाते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट तुम्हें ये चैप्टर 12th के करने ही चाहिए। अबाउट वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी पे, प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी, ह्यूमन सेटलमेंट पे तुमको मिल जाएंगे क्वेश्चन पे। ठीक है, फिर नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी, तुमको छोटे मोटे क्वेश्चन इस पे मिल जाएंगे। ठीक है,
छोटे मोटे से मेरा मतलब है कि तुमको ध्यान रखना है कि इट इज नॉट डायरेक्टली आस्क, बट यस तुम्हारी बहुत सारी चीजें ऐड कर देगा, बहुत सारी चीजें ऐड कर देगा। ठीक है, आई वॉन्ट टू क्रैक एनडीए, शुड आई स्टार्ट दिस? यस, स्टार्ट डूइंग दिस। ठीक है, ओके नाउ अब एकदम शांति से मेरी लास्ट, आई एम डन विथ माई सेक्शन। पहले ना मेरी बात को कुछ थोड़ी सी चीजों को ध्यान से सुनो। इफ यू आर अप्लाइंग फॉर सीडीएस, इफ यू आर अप्लाइंग फॉर एनडीए वाली पार्टी, सुन लो मेरी बात, मैं आपको रिटर्न चैलेंज दे रहा हूं, रिटर्न चैलेंज दे रहा हूं। इससे बाहर हिस्ट्री ज्योग्राफी में कुछ नहीं मिलेगा, इससे बाहर हिस्ट्री ज्योग्राफी में कुछ नहीं मिलेगा। एनडीए वाली पार्टी, सेम गोज फॉर एफकेट वाली पार्टी। सुन लो मेरी बात, एम आई क्लियर विथ एनडीए? मेरी बात एनडीए को क्लियर हो गई? एनडीए वाले ओके बोले कि समझ में आ गया? एनडीए वाली पार्टी हिस्ट्री ज्योग्राफी में इससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा। एफकेट वाली पार्टी जितनी बैठी है, एफकेट वाली पार्टी, इससे बाहर कुछ नहीं है हिस्ट्री ज्योग्राफी में, पढ़ने की ही जरूरत नहीं है, इतना कर लिए मोर देन सफिशिएंट। हिस्ट्री और ज्योग्राफी का मैं बता रहा हूं आपको गारंटी, इससे ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, सर यस्टरडे एग्जाम आई गॉट 67 इन मैथ्स, 315 GAT, माय टोटल इज 420, आई विल बी पास सर। वेरी वेरी टफ कुलदीप, वेरी टफ। ओके नाउ सीडीएस एंड सीएपीएफ, आप लोग थोड़ा सा सचेत हो जाएं, और आप में से जो बच्चे बैठे हैं आईएएस के लिए, आप थोड़ा सा सचेत हो जाएं और मेरी प्लान को ठीक से समझें। When we are talking about history, when we are talking about history, आपको मैं दो बुक सजेस्ट और करूंगा, मैं आपको दो बुक और सजेस्ट करूंगा। आपको प्रायोरिटी 1 पे पढ़ना है राजीव अहीर, प्रायोरिटी 1 पे पढ़ना है राजीव अहीर, दैट इज बाय स्पेक्ट्रम। ओके ना, मेरा एक पॉइंट है, मैं आपको बड़े क्लियर करना चाहता हूं, बहुत ही प्रेम से क्लियर करना चाहता हूं। मैंने राजीव अहीर पढ़ी है, इसलिए मैं राजीव अहीर को इतनी कॉन्फिडेंटली बोलता हूं। अगर आपको कोई और फैकल्टी कोई और बुक सजेस्ट करता है, एक फैकल्टी को फॉलो करो, मल्टीपल ऑप्शंस मत ढूंढो, शॉर्टकट्स मत ढूंढो। एक फैकल्टी अगर आपको बोलता है कि चंपक पढ़ने से क्वालिफाई कर जाओगे, तो चुपचाप पढ़ो, उसको फॉलो करो, एक ही को फॉलो करो। ठीक है, मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ी है, इसलिए मैं स्पेक्ट्रम बोल रहा हूं। हो सकता है कोई आपसे कोई और किताब के बारे में पता है, कुछ और आपको कोई समझाए, जिससे चलेगा। मतलब मैं आपसे ये नहीं चाहता हूं कि मुझे फॉलो करिए, मैं चाहता हूं जो आपको कोई कुछ बता रहा हो उसको फॉलो करो, पर एक ही को फॉलो करना, क्योंकि एक बुक को मल्टीपल टाइम रिवाइज करने की जरूरत होती है, एक बुक को मल्टीपल टाइम रिवाइज करने की जरूरत होती है, रादर देन तुम 2 बार मतलब 3-4 अलग अलग किताबें पढ़ लो। समझ में आई मेरी बात? ओके, मैं आपसे चाहूंगा कि हिस्ट्री में एक बुक आप और पढ़ें, हिस्ट्री के लिए एक बुक और आप पढ़ें, दैट इज RS शर्मा, पर दिस विल बी योर प्रायोरिटी 2। RS शर्मा एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की है, बट ये आपकी प्रायोरिटी 2 होनी चाहिए, प्रायोरिटी 2 होनी चाहिए। प्रायोरिटी 1 और 2 में क्या मतलब है मेरा, कि पहले मॉडर्न करो, पहले मॉडर्न करो। ठीक है, मॉडर्न से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, कोई भी एग्जाम हो देश का, सीडीएस, सीएपीएफ, आईएएस, एनडीए, एफकेट, मॉडर्न से ही ज्यादा आते हैं। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? मेरी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? ओके ठीक है, ओके नाउ ज्योग्राफी के लिए गाइस ध्यान से देखो, अब मैं ज्योग्राफी के लिए आपको क्या बोल रहा हूं, मेरी बात को ध्यान से देखो। ज्योग्राफी के लिए देयर इज अ बुक कॉल्ड एज जीसी लियोंग। ठीक है, जीसी लियोंग इज मोस्टली अबाउट वर्ल्ड ज्योग्राफी। आई वांट यू गाइस टू फोकस ऑन जीसी लियोंग फॉर द वर्ल्ड। अब इंडियन के लिए माजिद हुसैन इज गुड। वैसे मैं तुमको एक चीज बताऊं, इंडियन के लिए मैं अभी भी शर्त लगाना चाह सकता हूं तुम्हारे साथ, एनसीईआरटी से बेटर कुछ नहीं है। मैं अभी भी शर्त लगा सकता हूं, इंडियन ज्योग्राफी में एनसीईआरटी से बेटर कुछ नहीं है, बट ठीक है चलो लिख लेते हैं माजिद हुसैन। अब तुम्हें करना क्या है, अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो, मेरी बात को बड़ा ध्यान से सुनो, और ना कोई कंफ्यूजन मत रखो।
सबसे पहली चीज, आपको जो चैप्टर्स बताए गए हैं, हिस्ट्री हो या ज्योग्राफी हो, इसे खत्म करो, इसे खत्म करो तेजी से नोट्स बना के। और हमेशा ना नोट्स कैसे बनाया करो, हमेशा नोट्स ऐसे बनाया करो कि जब एक पैराग्राफ से अगले पैराग्राफ में पहुंच रहे हो तो कम से कम 2 से 3 लाइन छोड़ा करो कि कहीं कोई चीज ऐड करनी पड़ जाए। ठीक है। आई हैव नो एनसीईआरटी बुक्स फॉर ज्योग्राफी। अराज, दिस इज बहुत बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है ये कि यू हैव नो एनसीईआरटी बुक्स फॉर ज्योग्राफी। ये इतना दुर्भाग्यपूर्ण है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि रास्ता क्या है अब इसके आगे, अगर तुम्हारे पास एनसीईआरटी की बुक्स नहीं है तो। कम ऑन यार, क्या क्वेश्चन डाल रहे हो तुम लोग यार, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। आई हैव नो बुक्स फॉर एनसीईआरटी। ओके, ठीक है, ध्यान से सुनो अब मेरी बात को पहले पूरे से। आपको पहले एक पैराग्राफ जो आप बना रहे हो, उस पैराग्राफ में कम से कम 2 से 3 लाइन का गैप दो। क्यों गैप बोल रहा हूं बार बार? मैं चाहता हूं कि जब भी आप कोई दूसरी किताब या कोई दूसरा रेफरेंस पढ़ रहे हो, उसमें ऐड करो, उसमें ऐड करो कि ये यहां आएगा, ये यहां पे आएगा। ठीक है। तुम्हें ध्यान रखना है इस चीज को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर। दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। एक बुक को 3 बार करना है, एक बुक को 3 बार करना है, रादर देन तुम 3 अलग अलग बुक उठा लो। मैं आपसे अभी भी बोल रहा हूं, मैं आपसे अभी भी बोल रहा हूं चैलेंज के साथ, आपको 100% के पीछे नहीं भागना है। 100% के साथ मैं इस चीज को बहुत कॉन्फिडेंस से आपको बोल रहा हूं गाइस, 100% के पीछे नहीं भागना है। सिक्योर करो 75%। तुम्हें पता है प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी प्रिपरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है नॉलेज फ्लडिंग। आकाश सर ने बोला एनसीईआरटी पढ़ लो, आयुष सर ने बोला कुछ और पढ़ लो, किसी ने बोला लूसेंट पढ़ लो, किसी ने बोला अरिहंत पढ़ लो, और तुम पढ़ोगे कुछ नहीं। 100% करके आए, 100% करके तुमने, मैं ये भी किताब उठा लूं, मैं वो भी किताब उठा लूं और सब कर लूं, और उसके बाद रिवाइज एक भी नहीं होगा। और इसका प्रॉब्लम क्या आएगी पता है? इसकी प्रॉब्लम ये आएगी कि तुमको हर क्वेश्चन लगेगा कि मुझे बनता है, और हर क्वेश्चन को रॉन्ग मार्क करके आओगे। अगर रिवाइज्ड नहीं है तो 3 बार कम से कम रिवीजन चाहिए। तुम लाइटली लेके देख लो, तुम लाइटली लेके देख लो सीडीएस का पेपर, मैं बताऊं प्रॉब्लम क्या आएगी। यस, राजीव वहीर आपको एनसीईआरटी के बाद पढ़ना है। तुमको पता है तुमको अकल कब आएगी? तुमको अकल आएगी तुम जब नवंबर का एग्जाम फेल हो जाओगे और अगला एग्जाम होता है फरवरी में, तुम्हारे पास फिर रिएक्शन टाइम नहीं रहेगा। फिर तुमको अकल आएगी कि सर अब मुझे लगता है कि मुझे सीडीएस 2022 देना चाहिए, आपकी स्ट्रेटेजी से। यू ट्राई इट गाइस। देखो सिंपल सी बात है, इसको पर्सनली मत लो, इसको पर्सनली मत लो। मैं आपको एक चीज बहुत कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूं कि तुम्हारे पेरेंट्स से ज्यादा खुशी तुम्हारे टीचर को होती है तुम्हारे क्वालिफाई करने पे। पर बहुत दुख होता है जब तुम लोग ना भटकते दिखते हो, भटकते। ओके, तुम्हें 100% के पीछे नहीं भागना, तुम्हें 75% सिक्योर करना है। डिलीवर कर दो 60%, डिलीवर कर दो, मतलब 75% रोको, 60% डिलीवर भी कर दो। मुझे भारत का कोई भी डिफेंस का एग्जाम बताइए, भारत में कोई भी डिफेंस का एग्जाम बताइए जो 75 और 60 के बीच में लैंड नहीं करता हो। 75 और 60 के बीच में लैंड नहीं करता हो कोई भी एग्जाम मुझे बताइए भारत का। सिर्फ एक एफकेट है जिसकी 66% से ज्यादा की कट ऑफ होती है, 60% से ज्यादा की कट ऑफ होती है। अदरवाइज एनडीए हो, सीडीएस हो, आईएएस हो, सीएपीएफ हो, 50% इज सफिशिएंट। शर्त लगा लो। नाउ आई एम डन विथ माई क्लास। अब किसी के पास कोई गंदा भद्दा क्वेश्चन हो पूछो। तैयारी चाहिए यार, कंधे पे तारे चाहिए हैं, AK-47 चाहिए है, सबमरीन चलाना है, MiG-21 चलाना है, जो चलाना है यार उसके लायक भी तो बनो। मैं कैसे दे दूंगा किसी एक बंदर को AK-47 जिसे यही नहीं पता उसे पढ़ना क्या था?
मैं किसी बंदर को दे दूं रफाइल? भाई सब करना पड़ेगा कल्पित। कैसे गधे की जैसी बातें कर रहे हो यार? कल्पित सब करना पड़ेगा। पहले एनसीईआरटी करो, पहले एनसीईआरटी करो, शांति से फिर हायर लेवल की बुक्स पे जाना। पहले एनसीईआरटी करो, शांति से हायर लेवल की बुक्स पे जाना। चीजें समझ में। अरे बाबा, मैं कम से कम 3 साल हो गया पढ़ाते हुए, बहुत सारी चीजों से तो मैं आज भी कंफ्यूज हो जाता हूं यार। तुम कैसे कर लोगे बिना 3 बार पढ़े हुए? सर टिल विच यूनिट वी शुड कंप्लीट लक्ष्मीकांत फॉर सीडीएस? आयुष, मैं आई एम नॉट द राइट पर्सन यार पॉलिटी के लिए। मैंने इसीलिए कहीं अपनी में पॉलिटी डाली नहीं, ठीक है ना? थोड़ा सा मेरी खुद की कमजोर है, इसलिए मैं ज्यादा कमेंट पॉलिटी पे करता नहीं हूं। सर एफकेट के लिए भी एक सेशन कर दो सर, जिनको ठीक है। ओके सर, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन फ्री, ठीक है। ओके सर, थैंक यू, रीडिंग एनसीईआरटी फॉर्म ऑनलाइन, ठीक है। कुलदीप सर, मेरा 350 आया है जीएटी में कल, तो फिर क्या अब पूरा ध्यान मैथ्स पे डालूं एनडीए 2 के लिए? हाँ कुलदीप, पूरा एनडीए 2 के लिए डालूं। परम श्रीवास्तव सर, खुद के नोट्स कैसे बनाएं? हाँ, अच्छा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, परम ने अच्छा क्वेश्चन पूछा है। हाउ मेनी ऑफ यू, हाउ मेनी ऑफ यू, हाउ मेनी ऑफ यू have done at least, how many of you have done at least 5 previous year papers? 5 papers, not previous years, 5 papers. How many of you have done? What if I prepare my notes of NCERT now? Will it be good? हाँ हाँ। अरे विशाल, बिल्कुल घर बनाने की जरूरत नहीं है। हिस्ट्री और ज्योग्राफी है, तू फर्स्ट ईयर में पहुंच जाए, तेरा 7th जनरेशन भी फर्स्ट ईयर में पहुंच जाए, हिस्ट्री ज्योग्राफी चेंज नहीं होगी। सेफ स्कोर फॉर CDS 2 2021 for IMA it should be safe, should be 140. I've come to know so much that I should read NCERT only now. ठीक है सर, आर्मी क्लर्क का एग्जाम है, मैथ्स कैसे पढ़े? मुझे नहीं मालूम रजी, सॉरी यार। आई हैव, ठीक है गाइस। मैं आप सबसे ये बोलूंगा कि वो सारे बच्चे जिन्होंने 5 पेपर एटलीस्ट लगाए हुए हैं, एटलीस्ट 5 पेपर लगाए हुए हैं, तुम्हें तभी समझ में आएगा कि क्या इंपॉर्टेंट है, कहां रुकना है, कहां चले जाना है। मैं तुमको बताऊं एक चीज, अगर तुमने प्रीवियस ईयर पेपर ही नहीं लगाया, तो आकाश सर जो इसकी बात कर रहे थे कि हाउ आर यू श्योर कि ये इंपॉर्टेंट है, मैंने बोला हिस्ट्री में 1857 इज इंपॉर्टेंट, तुम्हें कैसे पता है इंपॉर्टेंट है? हो सकता है आकाश सर फट्टे मार रहे हो। रिया पाठक, रिया ओटीए के लिए सेफ स्कोर विल बी 110, 110 कम से कम। भाई तुमको तुमको कैसे मालूम कि आकाश सर सही पढ़ा रहे हैं? हो सकता है आकाश सर तुमको उल्लू बना रहे हो। पहले प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करो। प्रसाद पाटिल, ध्यान से सुनो, पहले प्रीवियस ईयर का पेपर करो, कम से कम 5 करो। से मतलब क्वेश्चन रीड करो, क्वेश्चन रीड करो, ठीक है। फ्री सेशन एक चल रहा है तुम्हारा, तुम सबका फ्री सेशन चल रहा है। मैं 1:30 बजे कर लूंगा सीडीएस का फ्री सेशन, 1:30 बजे। और मैं चाहता हूं कि कैसे डील करना है क्वेश्चंस को जो मतलब जो इनिशियल तैयारी शुरू कर रहे हैं, करना क्या है, क्वेश्चंस की टॉपिक्स कैसे बनाई जाती हैं, ताकि तुमको पता रहे कि पढ़ना क्या है, रुकना कहां है, बढ़ना कहां है। इसको देखने के लिए कल 1:30 बजे आ जाइए, पर प्लीज ऐप डाउनलोड करके आइए, मतलब ऐप डाउनलोड करके ही आ पाओगे एनीवेज। सो 1:30 बजे का सेशन तुम ज्वाइन कर सकते हो। लूसेंट बुक कैसी है बुक? ठीक है यार। देखो तुम लोग क्यों बार बार, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है यार, क्यों जानना चाहते हो लूसेंट कैसी है? मुझे नहीं मालूम कैसी है यार, मैंने नहीं पढ़ी है कभी भी। हम्म। अरे बाबा, आई एम नॉट नोइंग, आई एम नॉट वेरी श्योर, ठीक है ना। सो अगर कोई तुमको सजेस्ट कर रहा है, मैंने यही तो तुमसे बोला है कि अगर कोई तुमको सजेस्ट कर रहा है तो तुमको पढ़ लेना चाहिए भाई, तुमको पढ़ लेना चाहिए अगर तुमको कोई भी सजेस्ट कर रहा है तो, ठीक है। अगर कोई तुमको बोल रहा है कि इट्स अ गुड बुक, तो यू शुड गो फॉर इट।
आर वी क्लियर गाइस? देखो, मैं तुम सबसे यही बोल रहा हूं, मेरा मेरा तुम सबसे सिर्फ यही एक कहना है कि अगर आप भाई ग्रेड अप पे कौन सा ऐप, ये देख लो कौन सा ऐप, कितना लूसेंट के पीछे पड़े हुए हो यार। लूसेंट पता नहीं, मुझे नहीं मालूम है, तुमको किसी ने बोला है तो पढ़ लो भाई। मैं बार बार एक बार चीज नहीं बोल सकता, बहुत हो गया यार। लूसेंट वाले मेरे खिलाफ केस कर देंगे नहीं तो। आपको किसी ने बोला है पढ़ सकते हो तो आप पढ़ लो, मैं उसके लिए आपको नहीं रोक रहा, ठीक है? ओके, सो गाइस देखो, मैं आपको जस्ट एक छोटा सा एक पॉइंट यहां पर ना, लास्ट विद क्लोजर एंड ऑल। दिस इज वन ऑफ आवर स्टूडेंट आशीष यादव हु हैज क्वालिफाइड CDS 1 2021। मैं इसकी छोटी सी पॉइंट आप लोग को यहां पर ऐड कराना चाह रहा हूं। दिस इज अबाउट कि ही यूज्ड टू गो थ्रू द वीडियो लेक्चर को पहले देखो और उसके बाद सेम टॉपिक बुक्स से पढ़ो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बुक्स तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है? बुक्स तो पढ़ना ही पड़ेगा। आशीष यादव ने अभी क्रैक किया है गाइस। तुम टॉपिक करो और फिर उसको जाके बुक में पढ़िए। दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ अब मुझे बताओ, अभी भी किसी के पास कितने सारे क्वेश्चन आ गए? सर दिस इज ईयर आई विल गेट प्रमोटेड फॉर थर्ड ईयर, एम आई एलिजिबल फॉर अपकमिंग एफकेट CDS दिस ईयर? थर्ड ईयर में पहुंचोगे, 22 दोगे सुमित, 22 वाला दोगे, स्टार्ट प्रिपेयरिंग। मैं तुमसे ये बोल रहा हूं कि तुम्हारे लिए ये डेस्पिरेशन इंपॉर्टेंट नहीं है क्या कि मुझे यही अटेम्प्ट निकालना है? कोई मुझे ये बताओ कि तुम में से सारे बच्चे बताओ कि क्या तुम्हारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्या मुझे इसी अटेम्प्ट निकालना है? दीपेन प्रा राठौर, दीपेन यही तरीका है जो मैंने आपको क्लास में शुरू से आखिरी तक अभी बताया है। ठीक है, ओके। कौन आया ये? अनिक कनिक कबरोल। सर हिस्ट्री की बुक बता दो। पागल हो क्या तुम लोग? अगर इंपॉर्टेंट है ये अटेम्प्ट तो प्लीज जो कहा हूं उसे फॉलो करो, फेल नहीं होगे। नाउ गाइस, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। I wish you all the very best and I want you guys to prepare hard. Please prepare hard. अच्छे से पढ़ो. Anyone who feels कि he deserve his dream academy, please write Oyaya. Guys, write Oyaya. Do you know what is Oyaya? किसी को पता है what is Oyaya? किसी को पता नहीं है तुम में से? साइंस, इंद्रजीत कपूर सर, 10th क्लास एनसीईआरटी साइंस में क्या पढ़ूं? नहीं बेटा, नहीं मालूम है बेटा, मैं साइंस का मैं कैसे बता दूंगा? मैंने मैंने डेलिबरेटली साइंस और पॉलिटी को छोड़ दिया है, मैंने नहीं पढ़ाया। होयो नहीं वे हो जाया, होयो। डू यू नो? यस सर, कारगिल कोड, ठीक है, विनिंग साइन, वेरी गुड। गाइस इट वाज अ, नहीं नॉट कैप्टन विक्रम बत्रास कोट वाज ये दिल मांगे मोर, ठीक है, दीपेंद्र राठौर, इट वाज ये दिल मांगे मोर। ओया इज विक्ट्री साइन फॉर एक्सएनडीएस। व्हेन यू से काम हो गया देन यू से ओया, व्हेन यू आर श्योर कि काम हो जाएगा देन यू से ओया। दिस कोड इज जनरली यूज्ड बाय एक्सएनडीएस, ठीक है? चलो गाइस, नाउ लास्ट, फटाफट बताओ हाउस द जोश? सब पढ़ना है इंद्रजीत, सब पढ़ना है। स्पेक्ट्रम में भी कम करना चाहता है?
चलो, सी यू वेरी सून गाइस। जोश हाई है, इट इज गुड, जोश हाई है, अच्छा है, बट ना जोश के साथ होश भी हाई रखना, ठीक है? होश हाई रहना ज्यादा जरूरी है, ठीक है? आई विश ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट। डू गुड इन योर लाइफ, प्लीज डू गुड इन योर लाइफ। अच्छे से पढ़ो, और प्लीज जाने से पहले लाइक कर देना बटन, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करो। एंड इफ यू फील लाइक कि तुम्हारा कोई दोस्त भी तैयारी कर रहा है तो प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ हिम, ठीक है? चलो गाइस, जय हिंद।